हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो ट्रिक पार्ट। आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करना बताऊंगा। सिंप्लीफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है और सिंप्लीफिकेशन में किस रूल का ध्यान रखा जाता है, क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास दिया हुआ सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये अब हम आज जानेंगे कि ये होता क्या है और ये रूल क्या लिखा हुआ है हमारे पास। वी बोडमास रूल्स। वी बोडमास रूल्स की फुल फॉर्म हमारे पास लिखी हुई है सामने, VBODMAS। वी मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, ओ मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। पहले तो हमारे पास आ जाता है वी। वी मतलब क्या होता है? वी मतलब होता है बार वेनिकुलम। वेनिकुलम बार किसे कहते हैं? जो एक लाइन सी होती है, किसी एक डिजिट के ऊपर दे रखी है, तो ये लाइन का मतलब होता है कि अगर इस डिजिट जिस डिजिट के ऊपर दे रखी है, उस डिजिट को जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो नेगेटिव हट जाएगा। अगर -2 आ रहा है तो बस वो 2 ही रहेगा, प्लस का माइनस हट जाएगा अगर किसी डिजिट के ऊपर बार दिया हुआ है तो। अब आता है बी। बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी 3 चीज़ ध्यान रखनी होती है कि पहले आता है फर्स्ट ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट है, ये थर्ड ब्रैकेट। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है कि फर्स्ट ब्रैकेट ये जो लिखा है ये फर्स्ट में ही सॉल्व होगा, सेकंड ब्रैकेट सेकंड चीज़ में सॉल्व होगा, थर्ड ब्रैकेट थर्ड में सॉल्व होगा। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया है और इसमें पहले ये वाला ब्रैकेट लगा दिया जो फर्स्ट है, तो ये ब्रैकेट जो है ये पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ये वाला सॉल्व होगा, ये जो हमें दे रखा है, फिर ये सेकंड में सॉल्व होगा, फिर थर्ड में क्या होगा, ये वाला सॉल्व होगा। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब ओ क्या होता है? ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है सर? मल्टीप्लाई। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन कह लो, मल्टीप्लाई कह लो। फिर आता है डिवाइड। डी। डी मतलब होता है डिवाइड, डिवीज़न जैसे हम कहते हैं वही होता है सेम। एम मतलब मल्टीप्लाई, वही मल्टीप्लाई। हाँ, एक चीज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ओम का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, एम का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। हाँ जी, हाँ, पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, पहले ऑफ लिखा हुआ है, फिर कुछ डिजिट, फिर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ये चीज़ मल्टीप्लाई और ये ऑफ, तो पहले आप ऑफ सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि आप डायरेक्ट चल जाओ मल्टीप्लाई सॉल्व करने, तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई सॉल्व करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले अगर आपको ऑफ दिया है तो आपको ऑफ ही सॉल्व करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? एडिशन। एडिशन मतलब ऐड, प्लस। सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब सब, सॉफ्ट फॉर्म होती है सब, माइनस जिसे कहते हैं हम। हाँ सर, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि वी बोडमास क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन में ऐसा क्या होता है, समझ में आ गया। वी बोडमास क्या होता है? वी मतलब होता है बार, बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब होता है डिवाइड, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए मतलब होता है एडिशन, एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अब हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमें जिससे एकदम डाउट नहीं रहेगा कि हाँ सर कि कौन सा किससे होता है, मतलब कौन सा ब्रैकेट कहाँ लगना चाहिए, ऑफ कहाँ पे मतलब होता है, मल्टीप्लाई कहाँ पे होता है। तो आओ पहले क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा। हमें दे रखा है सिंप्लीफाई 37 माइनस ब्रैकेट 5 प्लस ब्रैकेट 28 माइनस ब्रैकेट 19 माइनस 7 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ब्रैकेट माना था, किसे पता है? सबसे पहले वाले ब्रैकेट तो जो ये दे रखा, क्या दे रखा है? ये ब्रैकेट को हमने माना था फर्स्ट ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को माना था सेकंड ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को माना था थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, लिख लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। अगर आप सेकंड ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। थर्ड ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा।
अगर आप पहले फर्स्ट दिया है तो आप फर्स्ट ही सॉल्व करोगे, अगर सेकंड सॉल्व कर लोगे तो मतलब गलत हो जाएगा। मतलब आपको मेरा समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट दे रखा है, फर्स्ट ब्रैकेट दे रखा है। दे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट ब्रैकेट लिखा नहीं है, मतलब पहले फर्स्ट ब्रैकेट में 19 - 7 दे रखा है। 19 - 7 इज इक्वल टू 12। वट 12? 12 - 28 दे रखा है। हमने 28 ही क्यों लिया पता है? क्योंकि हमें सेकंड ब्रैकेट हमारा यही है। चलो देखो सेकंड ब्रैकेट हमने क्या डाल रखा है, यही डाल रखा है जो मैं कह रहा हूँ। ये वाला है हमारा सेकंड ब्रैकेट, ये है थर्ड ब्रैकेट। याद रखना ये चीज़, अगर आप ये चीज़ भूल जाते हो तो आपकी गलती हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में अगर आप गलत ऊपर अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, मल्टीप्लिकेशन में ऑफ कर दिए तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ है तो एक ही चीज़, मल्टीप्लाई पर आंसर हमारा गलत ही आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा। तो हम 28 - 12 कर लेते हैं। और मैं करके देख लेता हूँ, बहुत बच्चे जल्दी भी हो जाएगा, नहीं तो बहुत बच्चे कहेंगे। इसमें से 2 गया 6, ठीक है सर 6 आया। 2 में से 1 गया 1, ठीक है सर 1 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, 28 सेकंड ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है थर्ड ब्रैकेट, जो अभी हमने पीछे पढ़ लिया। थर्ड ब्रैकेट क्या हो, तो अब हम यही करेंगे। थर्ड ब्रैकेट में क्या दे रखा, 5 + 16। देखो अभी हमने ये सब सॉल्व पूरा कर लिया, जो हमारा आंसर आ गया 16 + 5, ठीक है। 16 + 5 क्या होगा, 21। अब हमारे पास क्या बच गया पता है, अब देखो 37 बच गया। ओ वाइट पेन ले लिया हमने, सॉरी। बस 37 बच गया। अब इस 37 को अब हम क्या करेंगे, 37 को अब हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखो ना छोटा सा माइनस का साइन दिया हुआ है 37 पे। तो हम यही कर लेंगे 37 - 21, ठीक है। 37 - 21 इज इक्वल टू 6 × 1। आंसर हमारा क्या आ गया पता है, 16। अब बता दूं कि आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या किया हमने, क्या नहीं किया। मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ कि हमने किया कैसे। हमें सिंप्लीफाई दे रखा था, हमने ये पूरा ले लिया। पहले फर्स्ट ब्रैकेट दे रखा था, ठीक इसको सॉल्व कर लिया। तो 19 - 7 दे रखा था, उसको हमें सॉल्व करके आ गया हमारे पास 12, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 12 में -28 दे रखा था, ये देखो ये लिखा 12 माइनस ये जो 28। अब 28 दे रखा था, तो अब हमने ये चीज़ 28 ले लिया, 28 - 12। इसे करके हमारा क्या आ गया, 16 आ गया। अब ये जो थर्ड ब्रैकेट है वो दे रखा है 5, ब्रैकेट में 5 प्लस। तो अब हम 16 कर लिए, क्या कर लिए, 16 + 5 जो हमने यहाँ कर लिया। उसके बाद 16 + 5 करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया पता है, 21। अब हमने लास्ट क्या कर लिया, 21 - 37 इज इक्वल टू 16। हमारी आंसर इज 16। हमारा आंसर निकल गया, क्या आया, 16। अगर हम पहले ही थर्ड ब्रैकेट सॉल्व कर दें, सेकंड ब्रैकेट सॉल्व कर दें, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई गई होगी। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 78 - ब्रैकेट 24 माइनस ब्रैकेट 16 ब्रैकेट 5 - 4 - 1 ब्रैकेट। एक चीज क्वेश्चन पढ़ी है आपने कि 16 ब्रैकेट, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे 16, देखो मैं 16, ये जो 16 लिखा हुआ है इसके बाद कोई साइन नहीं है। तो साइन नहीं होता तो पता है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर 2 ब्रैकेट 2 × 2 दे रखा है, तो जहाँ पे 2 ब्रैकेट दे रखा है वहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई साइन ही नहीं है।
जब अगर कोई साइन नहीं होता तो बहुत बच्चे प्लस करके आ जाते हैं, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाता है। हमें मल्टीप्लाई ही करना है। हाँ, ये वीट बोर्ड मास के रूल में ऐसा नहीं लिखा है कहीं, पर हमें मल्टीप्लाई ही करना होता है। तो हम चलो सॉल्व करते हैं। 4 में से 1 गया, ये लिखा हुआ है फर्स्ट ब्रैकेट। हाँ, पहले फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व ही करना है ना। 4 में से 1 गया, ठीक है सर, 3 आ गया। 3 - 5 दे रखा है, ठीक है सर, 2 आ गया। अब 2 में इंटू 16 दे रखा है। कोई मैं बात बताऊँ, ये मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है ना। यहाँ पे मैंने अभी ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। पिछली में मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई होगी, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो ऑप्शन बिना ऑप्शन एक ही है, पर हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप लोग को क्या हो जाता है ना कि हाँ सर, इसमें 4 ऑप्शन में से कोई एक है, अब इनमें से टिक करना है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, 16 × 2। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर आएगा हमारा 24 थर्ड ब्रैकेट 78। हमारे 16 × 2 करके आ गया हमारे पास 32। रुको, सॉरी, पेन ये चल नहीं रहा मेरा। 32, ठीक है, ये 32 आ गया। ठीक है सर, समझ में आ गई बात कि 4 - 1 किया तो हमारे पास 3 आ गया। 3 - 5, 5 - 3 किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब 2 × हमने कर दिया 16, तो हमारे पास आ गया 32। तो 32 में क्या करें पता है, ये जो 24 दे रखा है ना, -24 ब्रैकेट 24, ये हमारे पास क्या है, थर्ड ब्रैकेट है। ये हमारा हमने नाम रख दिया, फर्स्ट ब्रैकेट, थर्ड, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। तो ये हमारे पास है थर्ड ब्रैकेट। तो 24 - 32, यहाँ पे हम करके दिखा देता हूँ मैं। 32 - 24, यही चीज़ है। नहीं सॉरी, गलत क्या किया हमने, नहीं, ओके, ये हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है सर, आपको तो पता ही होगा कितना एक कैरी ले लेता है, तो हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है सर, इतना पता है हमें। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये इसको अगर तो ये 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0। तो अब हमारे पास पता चल गया 78 बस बचा है, वो भी कोई ब्रैकेट में नहीं है, बाहर है, जो 78 माइनस दे रखा। तो अब हम लिख सकते हैं 78 - 8। हाँ सर, लिख सकते हैं। अब हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर, 70। हमारा इसका आंसर आ जाएगा 70। ठीक है सर, ठीक है आंसर। अब हमने आ रहा है ऑप्शन में नहीं है क्या कहीं 70? ऑप्शन कहीं मैंने गलत तो नहीं किया? ये हमने ठीक किया। 4 में से 1 गया, बचा 3। ओके, 5 - 3 = 2। 16 × 2 = 32। 32 - 24 = 8, ये भी ठीक है। 78 - 8 = 70। हाँ ठीक है, ऑप्शन में गलती है, तो सॉरी। तो इसका हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा, 70। आपको पता ही है कि हमने पहले ब्रैकेट ये वाला 4 में से 1 गया, आप 3 ये सॉल्व कर लिया, फिर आया 2, फिर 16 × 2 कर लिया, आया 32। तो अब आगे आपको पता ही है कैसे किया हमने। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 39 माइनस ब्रैकेट 23 माइनस ब्रैकेट 29 माइनस ब्रैकेट 17 माइनस 9 माइनस 3 ब्रैकेट। हम सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। हाँ जी, हम पहले क्या ध्यान देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट हमें ये दे रखा 17 और -9 - 3 दे रखा। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 9 - 3 = 6। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी, 17 - 6 = 11।
क्योंकि हमने 9 माइनस 3 कर लिया तो हमारा आ गया 6। अब 17 माइनस 6 कर लिया, आ गया हमारे पास 11। फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास अब कुछ नहीं बटा, ठीक है, कट्टा चल गया, है ना। ये हमने क्या लिखा था यहाँ पे 11 सॉरी, ये 11। अब सेकंड ब्रैकेट में क्या कह रहा है 29 माइनस, तो हम क्या कर लेंगे 29 माइनस 11, 29 माइनस 11। ये चीज़ समझ में आ गई। हमने क्या की 29 माइनस 11। अब मैं करके भी दिखा देता हूँ 29 माइनस 11 8 1 18, ठीक है सर, ये भी सॉल्व हो गया हमारे। तो 29 माइनस 11 इज इक्वल टू 18 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम 18 आ गया हमें, 29 माइनस करके हमारे पास 18 आ गया। तो अब हम थर्ड ब्रैकेट देखेंगे जो लास्ट ब्रैकेट है, जो हमें 23 दे रखा है। अब 23 माइनस, अब हमें क्या करके माइनस आया था 29 माइनस 11 करके हमारे पास आया था 18, जो भी हमने यहाँ पे कर लिया है ना, ये क्या ना अभी हमने। तो अब यहाँ पर 23 माइनस 18 कर देंगे, करके दिखा दूँ, है ना। 20 देखो मैं पेन नहीं लिया, 23 माइनस 18 है ना, ये माइनस है, सॉरी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 23 माइनस 18 ये हमारा 13 बन जाएगा, ठीक है। 13 में से 8 जाएगा, तो अब हमें देखना है 5 बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसने इसको एक दे दिया था, है ना, हमारे पास ये 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही बचेगा, नो डाउट। हमारा 5 अभी आ गया आंसर। नहीं, अभी हमारे जो आंसर आया अभी नहीं आया, अभी हमारे पास क्या रह रहा है 39 रह रहा है अभी हमारे पास, है ना। तो अब हमारे पास 5 आ गया, तो अब हम क्या कर लेंगे 39 माइनस 5, ठीक है, नो डाउट। 39 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब मैं ये तो इतना छोटा सा तो ये भी करके नहीं दिखाऊंगा ना, तो 5, तो हमारे आंसर आ जाएगा 34, ठीक है, नो डाउट। देखो एकदम छोटा सा भी मैं क्या करके दिखाऊँ, -5 -4 13, ठीक है, 34 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने मैं तो अभी आपको माइनस करके दिखा दे रहा हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे सिंप्लीफिकेशन में कि हमने कैसे क्या कर दिया, इसलिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 34, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 34 इज़ माई आंसर। तो मैं यहाँ पे 34 पे टिक कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, बस 3 क्वेश्चन ही थे। हाँ, यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमारा 70 आंसर आया था, यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल के लिख सकता हूँ कि 5th का इज इक्वल टू 70, तो हम 70 पे टिक कर सकते हैं, ओके, नॉट डाउट। यहाँ पे हमने कोई ब्रैक ऑप्शन नहीं दे रखे थे, जो 4, इसका हमारा आंसर 16 आ गया। इसमें ध्यान रखना है, मैंने बार बार कहा, ये ब्रैकेट, ये वेनिकुलम बार आपको बता दिया क्या होता है, ब्रैकेट बता दिया, ऑफ बता दिया, डिवाइड सब कुछ बता ही दिया है। तो आपको समझ आ गया होगा सारा कि हमने क्वेश्चन कैसे किए, माइनस कब होना है, प्लस कब होना है, डिवाइड कब होना है। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू।